जो अपने नैक्सट टॉपिक करना है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट की होंगी है द इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नाउ एज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कि एक्सट्रा इकाई जी आउटपुट की प्रोड्यूस करने के नाल टोटल जी कॉस्ट में जिन्ना चेंज आता है उन्होंने असीं जिहड़ा मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इन अदर वर्ड द मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट ऑफ आउटपुट विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर एनी गिवन लैवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, कि मार्जिनल कॉस्ट की है कि असी दिता हुए जो लैवल के उत्ते नहीं आउटपुट प्रोड्यूस हुई आ उस तो इलावा कहते कि जेकर असी एक होर यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कहते कितना परिवर्तन साडा आएगा। अकॉर्डिंग टू फर्गूसन द मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। कि एक एक्सट्रा इकाई प्रोड्यूस करने के नाल कुल लागत के कुल टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन आता उन्होंने असी मार्जिनल कॉस्ट कहने हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन। ठीक है, जिहदे नाल असीं फाइंड कर सकते हैं टोटल कॉस्ट एन की आ हुण वाली टोटल कॉस्ट कितनी आ माइनस एन माइनस वन के पिछली जी टोटल कॉस्ट कितनी सी। जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी आउटपुट। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट में जिन्ना चेंज आया उन्होंने असीं डिवाइड करना क्वांटिटी आउटपुट जी प्रोड्यूस हुई आ उहदे नाल उहदे विच कितना चेंज आ रहा है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग यूनिट ऑफ आउटपुट ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रोड्यूस हुई है एंड टोटल कॉस्ट दी हुई है सानू। ठीक है, उस तो असीं मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी। मार्जिनल कॉस्ट सानू पता है चेंज इन द टोटल कॉस्ट कि किन्ने दी चेंज आ रही है। पहला तो कुछ नहीं है। ठीक है, उस तो बाद होगी 40 विचों 20 माइनस कर दो दैन साडे कोल कितना आ गया 20। फिर की आ 56 हुण दी टोटल कॉस्ट आ। ठीक है, पहला किन्नी सी 40 56 माइनस 40 16 आ गया। 68 माइनस 56 12 आ गया। 76 माइनस 68 8 आ गया। 84 माइनस 76 8 हो गया। 96 माइनस 84 12 हो गया। 112 माइनस 96 जिहड़ा 16 हो गया। ठीक है, 144 माइनस 112 32 हो गया। हुण की है मार्जिनल कॉस्ट देखो पहला लगातार घटती पई है फिर एक स्थिति आती जिथे कॉन्सटेंट हो जाती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जी स्थिर हो गई उस तो बाद की है वधना शुरू कर देंदी जी साडी कॉस्ट है मतलब खर्चे वधने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जी टोटल कॉस्ट है देखो कुल जी वो की है लगातार ਵੱਧਦੀ है तो स्थिर दर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣਾ शुरू करती। ठीक है, फिर उस तो बाद की आ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਘਟਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ लगातार घटती पई है फिर एक स्थिति आ गई जिथे की है कॉन्सटेंट हो गई उस तो बाद की है मार्जिनल कॉस्ट ਵਧਣਾ शुरू कर दिंदी है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो करव आ की आ स्लोप जो अपवर्ड जाता है एक ही है कि जू शेप का मार्जिनल कॉस्ट करव जो बन जाता है। उस तो बाद साडे कोल है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। हुण टोटल मार्जिनल कॉस्ट की हुंदी है कहते कि मार्जिनल कॉस्ट विद द हैल्प ऑफ द टोटल कॉस्ट तो ही कैलकुलेट की जाती है जिहदे करके दोनों का फॉर्मूला जो मार्जिनल कॉस्ट साडे कोल की है टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी आउटपुट जिहदे करके दोनों जी टोटल कॉस्ट के उत्ते ही बेस्ड होंगे आ। वैन कहते कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती है एट अ डिक्रीजिंग रेट मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज। हुण कहते साडे कोल टोटल कॉस्ट आ देखो इंक्रीज करती पई है बट डिक्रीजिंग रेट के उपर करती पई है जिहदे करके साडी जिहड़ी मार्जिनल कॉस्ट आ की है घटदी है। उस तो बाद की हो गया जो टोटल कॉस्ट जी इंक्रीज करती है कॉन्सटेंट रेट के उत्ते जिहड़ा आ वाला साडे कोल 76 होया और 84 कॉन्सटेंट रेट के उपर जिहड़ा डिक्रीज की इंक्रीज की है जिहदे करके साडे कोल जिहड़ी मार्जिनल कॉस्ट रिमेन जिहड़ा आ वो फिक्सड हो जाती है। थर्ड पॉइंट आया साडे कोल कहंदा कि वैन टोटल कॉस्ट जी इंक्रीज करती है एट अ इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट वधदी है तो वधदी दर दे नाल वधदी शुरू हो जाती है जिहदे करके साडी मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिंदी है जिहदे करके मार्जिनल कॉस्ट जिहड़ी टोटल कॉस्ट का ही एक हिस्सा हुंदी है तो उहदे विचों ही जिहड़े असीं फाइंड वो कर सकते हैं। उस तो बाद साडे कोल रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, हुण एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट वो भी दोनों जिहड़ियां टोटल कॉस्ट का ही एक हिस्सा आ दोनों टोटल कॉस्ट विचों ही फाइंड कीतियां जांदियां आ। ठीक है, हुण कहंदे कि है द इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द प्रॉफिट और लॉस टू द प्रोड्यूसर्स कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दीज टू कॉन्सैप्ट। ठीक है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट तो कहंदे पता चलदा है प्रोड्यूसर जिहड़ा इक्विलिब्रियम विच है। ठीक है, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है जां लॉसिस हो रहे हैं। It is highly important to study the relationship between the average cost and the marginal cost. The relationship between average cost and marginal cost can be explained with the help of a table. ठीक है, ਅਸੀਂ टेबल के द्वारा कहते कि फाइंड समझ सकते हैं। आ क्वांटिटी आउटपुट दी हुई है टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट सानू पता सी किवें फाइंड करते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आउटपुट। ठीक है, जिन्नी आउटपुट प्रोड्यूस हुई है उहदे नाल असीं डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट फाइंड करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की हुंदी है चेंज इन द टोटल कॉस्ट के टोटल कॉस्ट में जिन्ना परिवर्तन आया वो साडी एवरेज मार्जिनल कॉस्ट होएगी। ठीक है, हुण इन्हां दा रिलेशन देखो असीं टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने आ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਔਰ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦੋਨੋਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣਾ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।